हेलो दोस्तों, तो स्वागत है राजस्थान जी की इस स्पेशल सीरीज में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं प्रमुख संत और संप्रदाय। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। ओके दोस्तों, तो पहला संप्रदाय है प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। तो संत प्राणनाथ जी का जीवन जामनगर गुजरात में गुजरा, फिर बाद में राजस्थान जयपुर में आ गए आदर्श नगर में, ठीक है। और प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की वहापरी आदर्श नगर में। आज भी प्राणनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर आदर्श नगर जयपुर में ही है। और इनकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? वह है पन्ना और मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश में इनकी मुख्य पीठ है। सर्वाधिक अनुयायी इनके आदर्श नगर जयपुर में ही है, क्योंकि इन्होंने यहीं पर ही अपने संप्रदाय की स्थापना की थी। मैंने बताया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सर्वाधिक अनुयायी आदर्श नगर में, जयपुर में। और प्रमुख पवित्र ग्रंथ इनका कौन सा है जिसमें इनके उपदेश संग्रहित है? उपदेश दिए थे इन्होंने उस ग्रंथ में। इस संप्रदाय के उपदेशों का संकलित संग्रहित ग्रंथ कुजलम स्वरूप है। ओके, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हाईलाइट किए गए हैं। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर बिल्कुल मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम का नाम क्या है? राजस्थान FM। आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ओके। रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इसके संस्थापक है। इसे ये कोई याद करने की दिक्कत नहीं है। रामावत संप्रदाय, ठीक है। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रवर्तक संस्थापक कृष्णदास पेहारी जी थे। इन्होंने इसको पहचान दिलाई थी, प्रसिद्धि दुआई थी कृष्णदास पेहारी ने, ठीक है दोस्तों। पेहारी का नाम का कारण है, ये केवल दूध का आहार ही करते थे, जिसके कारण इनका पेहारी पड़ा। तो कृष्णदास पेहारी इसलिए लगाते थे क्योंकि ये सिर्फ दूध के जो आहार बनते हैं उन्हीं को ग्रहण करते थे, ठीक है। आगमन एवं संरक्षण, ये याद करने की दिक्कत नहीं है, ये पेहारी का नाम, ठीक है। यह आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवा के समय जयपुर आमेर आए थे और राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो वो हो जाएगा रामानुज संप्रदाय। अब एक और क्वेश्चन आएगा, रामानुज संप्रदाय से जयपुर की कौन से शासक अनुयायी थे? अनुयायी मतलब वो जुड़े हुए थे इस संप्रदाय से, तो वो है पृथ्वीराज कछवा। ओके दोस्तों, प्रधान पीठ गलता जी, जिसे उत्तरी तोताद्री भी कहते हैं और छोटी काशी भी कहते हैं। ये रहा गलता जी के अन्य नाम: मंकी वैली, बंदरों की घाटी, छोटी काशी, उत्तरी तोताद्री, ठीक है। उपास्य देव एवं भक्ति, इनके उपास्य देव भगवान राम है। ये भगवान राम की भक्ति करते हैं। भगवान राम व सीता के बीच प्रेम संबंधों रसिक भावना का वर्णन है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इनका? सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने रामरासा नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें इस संप्रदाय के सिद्धांतों का विस्तृत वितरण है। दोस्तों, ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमें सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके, ठीक है। तो ऐसी क्लासें मैं लाता रहूँगा बेस्ट PDF के जरिए, शॉर्ट नोट्स। ओके, और ये बनाने में मैं अकेले ही बनाता हूँ, इसलिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। तो अब अगला संप्रदाय है दादू दयाल जी के द्वारा दादू संप्रदाय। संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ अहमदाबाद, गुजरात में। इनका लालन पालन अहमदाबाद के एक ब्राह्मण परिवार में लोधीराम जी द्वारा किया गया था। गुरु का नाम इनके वरदानंद जी था। ये पूछा जाता है, वरदानंद जी इनके गुरु थे, ठीक है, जिन्हें कबीरदास जी का शिष्य माना जाता है। ओके, अब दादू दयाल है, उनकी कर्म स्थली कहाँ पर है? तो कर्म स्थली कटाला नागौर में है, जहाँ इन्होंने साधना की। इसके बाद उनका अंतिम समय नरेना जयपुर ग्रामीण में बीता, ठीक है। संप्रदाय की स्थापना इन्होंने 1574 ईस्वी में की। इसे परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। दादू दयाल जी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी उसे परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है।
जो बाद में दादू संप्रदाय कहलाया। ओके, अब प्रधान पीठ कहाँ पर है इनकी, क्योंकि इनका अंतिम समय नारायणा में बीता तो इनका प्रधान पीठ भी नारायणा नरेना जयपुर ग्रामीण में स्थित है। यह दादू दयाल जी ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है, ठीक है, 1660 और वैसे 1603, तो 1603 याद रखनी है आपको। मैं समाधि ली थी। अब मैं पूछूँ इनका जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था इनका जन्म 1544 में, और 1574 में इन्होंने स्थापना की थी दादू दयाल संप्रदाय, जिसे परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। ओके, मुगल शासक से मुलाकात। संत दादू दयाल जी ने, एक सेकंड में ये सब हटा देता हूँ ताकि आपको सही से पीडीएफ नजर आए। ओके, संत दादू दयाल जी 1585 में फतेहपुरी सीकर में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी, जहाँ इनकी मुलाकात राजा भगवंत दास के सहयोग से इबादत खाने में हुई थी। इस समय जयपुर घराने के जो शासक थे वो थे भगवंत दास, ठीक है। संसद स्थल, दादू संप्रदाय के संसद स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। अब आता है प्रमुख विचारधारा। देखिए इनमें से क्वेश्चन आएगा इस पीडीएफ से, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ हमने खुद तैयार की है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इससे बाहर कुछ नहीं है, भले वो राजस्थान हाई कोर्ट या सीईटी हो, ठीक है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, क्योंकि आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत दादू जी का है। तो ये कथन आ जाएगा कि ये कथन किसने दिया, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है, उसकी जाति को नहीं। ये किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया था, दादू जी का, ठीक है। अब शव विसर्जन परंपरा, इस संप्रदाय में मृतक के शव को जलाने और दफनाने के बजाय पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है। दादू जी का शव दादू खोल बेराना की पहाड़ी नरेना में रखा गया था। बेराना की पहाड़ी, ठीक है, ये याद रखना, बेराना की पहाड़ी, बेराना की पहाड़ी पर इनका शव रखा गया था। प्रमुख ग्रंथ व भाषा, दादू जी के उपदेशों का संकलन दादू दयाल रद्दुआ दादू दयाली वाणी नामक ग्रंथों में। इन ये किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो वह है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी को अगर साधु की भाषा को सदुकुड़ी कहते हैं, सरल मिश्रित हिंदी, ठीक है। अब शिष्य परंपरा, दादू जी के कुल 152 शिष्य हैं, जिनमें से 52 प्रमुख शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। संप्रदाय की शाखाएं, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद उनका संप्रदाय मुख्य रूप से 5 शाखाओं में विभक्त हो गया। अब वो जो कि 5 शाखाओं में किसके समय विभक्त हुआ, दादू दयाल के निधन के बाद में जेताराम जी के समय, ठीक है, इनके समय ये 5 शाखाओं में विभक्त हो गया। तो कौन कौन सी शाखाएं थी वो, खाकी, नागा, उत्तरादे, विरक्त, खालसा। तो खाकी जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जटा रखते हैं। नागा वस्त्र न धारण करने वाले, हथियारबंद रहने वाले प्रवर्तक सुंदरदास जी। सुंदरदास जी इसके प्रवर्तक थे, ठीक है, ये याद रखना। ये बाकी ये तो याद न रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं पूछे जाते। जो राजस्थान को छोड़कर उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब में चले गए, प्रवर्तक बनवारी दास जी, ये याद रख लेना, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन ये याद रख लेना। ओके, विरक्त जो घर घर त्याग कर घूम घूम कर उपदेश देते हैं। खालसा जो मुख्य पीठ नारायणा से जुड़े हुए हैं, दादू जी के बड़े पुत्र गरीबदास जी के अनुयायी बने, ये याद रखना ओनली। और इनमें प्रवर्तक याद कर लेना, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो जो है आपको याद करने हैं। प्रवर्तक नागा शाखा के सुंदरदास जी, खाकी शाखा के प्रवर्तक कौन है आप कमेंट में बताओ, और उत्तरादे के बनवारी दास जी, खालसा के गरीबदास जी। अब खाकी शाखा के प्रवर्तक कौन है, जल्दी से कमेंट करो, आपके पास 5 सेकंड है, ठीक है। आप सही कमेंट कर दिए तो मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा। ओके, तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो संत रज्जब जी, ये दादू दयाल जी के ही शिष्य थे। ओके, इनका जन्म सांगानेर जयपुर में एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। जब संत रज्जब जी विवाह के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में इन्होंने दादू जी के उपदेश सुना, और संत दादू दयाल जी विवाह के खिलाफ थे, तो उनके ये शिष्य बन गए, और इन्होंने विवाह नहीं किया, ठीक है। और ये आजीवन दूल्हे के भेष में रहकर दादू जी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते रहे। ओके,
इनका निर्वाण सांगानेर में, अरे ये इनकी मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु और जन्म सांगानेर में, ये गलत टाइप हो गया, ऐसे मान लेना, ठीक है। जहाँ इनकी प्रधान गद्दी स्थित है, प्रधान गद्दी स्थित है। दादू जी की मृत्यु के शोक में इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जो आजीवन बंद रही। प्रमुख ग्रंथ रज्जवाणी तथा संवर्गी इनके प्रमुख पूजनीय ग्रंथ है, ठीक है। अब आते हैं संत सुंदरदास जी। तो संत सुंदरदास जी इनके प्रिय शिष्य थे, किसके? दादू दयाल जी के। इनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ। इन्होंने दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना की। नागा शाखा की स्थापना यानी कि प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे सुंदरदास जी। इस शाखा के साधु अपने हाथ में हथियार रखते थे। ये क्वेश्चन अभी 4th ग्रेड में भी पूछा गया था पिछली बार, और ये हर भर्ती में पूछा जाता है कि कौन सी शाखा के साधु हथियार रखते हैं? तो वह है नागा शाखा, ठीक है। और इसके प्रवर्तक सुंदरदास जी। ऐतिहासिक योगदान, नागा साधुओं ने जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मराठा आक्रमण के खिलाफ सैन्य मदद की थी, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और नागा साधुओं के रहने वाला स्थान छावनी कहलाता है, ठीक है। साहित्य ग्रंथ, ये दादू जी के सबसे विद्वान शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और बावनी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बावनी किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है, ठीक है। राम जी अष्टक, ओके। अब आता है संत गरीबदास जी। तो संत गरीबदास जी संत दादू दयाल जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। 1603 ईस्वी में दादू जी की मृत्यु के बाद, जो कि विक्रम संवत के 1660 होते हैं, ठीक है, मृत्यु के बाद इन्हें ही दादू पंथ का मुख्य उत्तराधिकारी घोषित किया गया। खालसा उपशाखा, इन्होंने मुख्य पीठ नारायणा का कार्यभार संभाला और इनके अनुयायी दादू संप्रदाय की खालसा उपशाखा कहलाए, ठीक है। अब आता है ऐतिहासिक मुलाकात। इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी। और अकबर से किसने मुलाकात की थी? दादू दयाल जी ने। और उस समय जयपुर के शासक कौन थे? ये कमेंट में बताओ। जहांगीर से मुलाकात की थी, उनके समकक्ष अध्यात्म की चर्चा की थी, ठीक है। अब आते हैं अन्य प्रमुख शिष्य। दादू जी के अन्य प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? मिस्किन दास जी पुत्र, जो कि इनके पुत्र थे, बालिंद जी, जग गोपाल जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, बकना जी आदि ये पूछे जाते हैं, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जैसे वीडियो आपको मिले तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो मिल जाए, ओके। आपकी क्लास लेते लेते बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ओके। वीडियो को लाइक भी कर देना, हमें सपोर्ट करते रहे, ओके। बाय बाय।